नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। शैवाल तथा लाइकेन, एल्गी और लाइकेन के साथ में हम लोग पीजीटी और टीजीटी की तैयारी से जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर मैं वीडियो बना के ला रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप वीडियो पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आपके प्रीवियस ईयर में या पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जानते हैं यूपी का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद वो नया क्वेश्चन बनाता नहीं है, उन्हें क्वेश्चन को रिपीट कराता रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैप्सूल्स पाए जाते हैं, अर्थात कैप्सूल्स आर फाउंड इन ओडोगोनियम, किसमें पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपके लिए 140 क्वेश्चन वहाँ पे हमने करा दिए हैं और वही क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको मिलेंगे। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। कुल मिला के आपको इस एलगी से कितने हो जाएंगे? 240 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी में थोड़ा सा कुछ इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दें कि जो ओडोगोनियम होता है, ओडोगोनियम की जो हाइफी होती है वो क्या होती है? सिंगल होती है, सीधी होती है, उनमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती है। तो ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप टोपी जैसी संरचना, जैसे कोशिका विभाजन जहाँ होता होगा वहाँ पे एक कैप जैसी संरचना ये बना लेते हैं और वहीं से कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप्सूल्स बनते किसमें? अभी मैंने क्वेश्चन किया क्या? ओडोगोनियम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। त्रिसमेकन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया। त्रिसमेकन मतलब ट्रिपल फ्यूजन प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? क्लैमाइडोमोनास, यूडोगोनियम, फ्यूकस एंड पेडिना में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हो जाएगा ओडोगोनियम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट विच एल्गा हैव एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। इसमें किस एल्गा का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में ज़्यादा है? नोस्टॉक और ऑस्किलेटोरिया। तो याद रखिएगा ये नोस्टॉक और ऑस्किलेटोरिया दोनों क्या हैं? दोनों हैं दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और जब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं तो जानते हैं ये दोनों क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कवर करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है? इसमें कौन ऐसा जीव है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, या कौन ऐसा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगा, या कौन सा ऐसा सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगा? तो आपको देखिए यहाँ पे पहला है एजोला, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया एंड एजोस्पाइरिलम। तो ये चारों आपके पास चार हैं, इन चारों का ऑप्शन दे रखा है। तो अब ये याद रखिएगा। तो जो एजोला है, एजोला क्या है आप जानते हैं सब लोग, ये टेरिडोफाइट है। ई कोलाई आपकी क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ई कोलाई कहाँ होता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। साइनो बैक्टीरिया क्या है? ये आप क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। और एजोस्पाइरिलम, तो एजोस्पाइरिलम जो होता है ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीवाणु है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, चारों कोट भाषा में आपको बताना है कि कौन सा ये नीचे दिए गए कोट से उत्तर का चुनाव करना है। तो 1 2 4, 1 3 4, 2 3 तथा 1 2 3 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे से हो जाएगा 1 2 1 3 और 4। कौन सा से हो जाएगा? 1 3 और 4। तो यहाँ देखिए एक क्या है? एजोला। ठीक है, एक वह 3 है और 4 है, जबकि ई कोलाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी। उसके अलावा क्या है? गोल्डन एल्गी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शैवाल सहचर किसमें पाया जाता है? सहचर मतलब होता है सिम्बायोसिस। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन साइकस की कोरोलाइड रूट में, है ना? कहाँ पाया जाता है? साइकस की कोरोलाइड रूट में। वो भी नॉस्टॉक और एनाबिना पाए जाते हैं जहाँ एल्गल जोन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, साइकस के कोरोलाइड जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है? साइकस के कोरोलाइड जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है? तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ऑप्शन है,
ऑसिलेटोरा एनाबिनम, साइटोनिमा वॉल्वॉक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाबिना। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों साइकस की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एल्गल जोन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एल्गल जोन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, रूट्स ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 10 है। अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होता है। अधिकतर लाइकेन में जो कवक सहयोगी सदस्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्कोमाइसीटीज। हमने आपको जब फंजाई आपके लिए मैं लेके आया था, सॉरी फंजाई कह रहा हूँ, जब मैं आपके लिए लाइकेन की एक वीडियो लेके आया हुआ है, इस लाइकेन की वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें इस तरह ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। लाइकेन थैलस का या एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड। एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फाइकोबियोंट, माइकोबियोंट, फाइकोबियोंट, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ फाइकोबियोंट। क्वेश्चन नंबर 12 है। लाइकेन साहचर्य है या लाइकेन एसोसिएशन विथ। लाइकेन का एसोसिएशन किसके होता है? सहवाल के साथ, सॉरी कवक के साथ सहवाल का। आंसर नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। कवक के साथ किसका? सहवाल का। फंजाई विथ एल्गी। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो किस आकार का होता है? तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये कप के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि सहवालम क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे जाली का रेटिकुलर किस में होगा? ये होगा ऊडोगोनियम में। कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में। जबकि स्पाइरल होता है स्पाइरोगाइरा में। गर्डल शेप होता है यूलोथ्रिक्स में। एंड डिस्कॉइड होता है वॉचेरिया एंड कारा में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहे। और इस वीडियो में आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है इसके पहले। तो यूलोथ्रिक्स का हरित लवक क्या होगा? इसमें गर्डल शेप का होता है। किस शेप का होता है? गर्डल शेप या मेखला रूपी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 15वां। नॉस्टॉक एक प्रकार का है। नॉस्टॉक क्या है? नील हरित शैवाल, हरित शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल। नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी। क्या है ये? ब्लू ग्रीन एलगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। सैक। सैक को हम लोग लाइकेन, याद रखिएगा हिंदी भाषा बहुत कठिन है। तो सैक या फिर लाइकेन, अभी सैक केवल दिया होता, लाइकेन ना दिया होता तो हम लोग दिक्कत होती कि सैक किसे कहते हैं। पर याद रखिएगा सैक अथवा लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों पर नहीं पाए जाते। कहाँ पर नहीं पाए जाएंगे? प्रदूषित शहरों में, अनावृत चट्टानों पर, पहाड़ियों पर, वन के पेड़ों की छालों पर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रदूषित शहरों में ये नहीं पाए जाते हैं। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है लाइकेन वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। सैक एक अच्छे प्रदूषक सूचक हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के और उपयुक्त सभी के। तो लाइकेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इन दोज पॉल्यूशन वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। या फिर सल्फर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन जरूर पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक सर्वोत्तम सूचक है? अभी मैंने आपको बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रदूषक के जैविक सूचक हैं। प्रदूषक के या फिर बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन आर लाइकेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गा? वॉल्वॉक्स, ऑस्किलेटोरिया, एस्परजिलस एंड क्लामाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है? इट्स अ फंगस। यह क्या है? फंजाई है और इसे आपका ये एल्गा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है दोस्तों कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज आर प्लेस्ड? फंजाई, एल्गा, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। परपटीमस या क्रस्टोज, पैराडिल अथवा फोलियोज तथा
छुपिल या फ्रूटिकोज लाइकेन के समूह आते हैं। प्रॉपर्टीमस लाइकेन का थैलस चपटा व कठोर होता है, जबकि पर्णल लाइकेन का थैलस क्या होता है, फोलियो लाइकेन का थैलस चपटा होता है और चपटा और फैला हुआ तथा पत्तियों की भांति पलित व कटावदार होता है, जबकि फ्रूटिकोज लाइकेन का थैलस क्या होता है, श्रब लाइक होता है, बेलनाकार या सागित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? लाइकेन के प्रकार कौन कौन से हैं? पर्डिल, छुपिल, पर्पटीय, ये सभी फोलियोज, फ्रूटिकोज एंड क्रस्टोज। तो ऑल ऑफ द एबव ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, एक्सक्यूज मी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट एक्टोकार्पस नॉर्मली ग्रोन इन। एक्टोकार्पस कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगता है? आंसर होगा सी में। क्यों? क्योंकि एक्टोकार्पस क्या है, ये रेड एल्गी या फिर रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्लोरोफाइसी में संचयी भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी इज फैट, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिकन विभेदन के संचालन में केंद्रक आकार की खोज की गई थी। The role of nucleus in regulating the morphological differentiation was discovered by the Stabularia, Drosophila, Stabularia, Gordon P and Neurospora। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्न में से कौन से सवाल में द्विगुणित जननांग पाए जाते हैं? अर्थात जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिगमेनिया, सरगैसम, उडोगोनिया एंड पॉलीसाइफोनिया। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरगैसम। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 इज दैट लिटमस इज अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा दोस्तों, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? ग्लोबुलर, ओवल, इलिप्टिकल एंड सिलिंड्रिकल। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ ग्लोबुलर या फिर गोलाकृत आकार का कहते हैं, जिसे गोला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीनस वॉलवॉक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? वॉलवॉक्स जीनस वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू द क्लास क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, मिक्सोफाइसी एंड ओडोफाइसी। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इट्स अ क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वॉलवॉक्स का थैलस कहलाता है। वॉलवॉक्स का थैलस को क्या कहते हैं? सीनोसाइट, सीनोबियम, कॉलोनी एंड तंतु। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इट्स सीनोबियम। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, बौना नर पाया जाता है अस्लेटोरियम में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसोइपोनियम एंड ओडोगोनियम में। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोगोनियम। ओडोगोनियम कुछ जातियों में एंड्रोस्पोर का विकास छोटे छोटे नरतंतु होते हैं, क्या हो, जो स्मॉल नरतंतु होते हैं उसमें होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडोगोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नैंड्रिया पाई जाती है। नैंड्रिया किस में पाई जाती है? क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, कारा एंड एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ ओडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 34 होगा इसके बाद, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? किस वैज्ञानिक ने लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? अरस्तु, डायोस्कोडियस, थियोफ्रेस्टस एंड प्लिनी ने। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस ने। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था, किंतु इसकी खोज 1852 में 1852 में टूल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? टूल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन की खोज किसने की थी? अभी हमने बताया आपको, आंसर क्या होगा? टूल्सन। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसे जीव जो एक कवक और शैवाल की सजीवता में रहता है वह कहलाता है। कवक शैवाल की सजीवता में कौन सा रहता है? सैक या फिर लाइकेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, सैक के दो मुख्य घटक हैं। सैक मतलब लाइकेन के दो मुख्य घटक हैं, वो कौन कौन से हैं? विषाणु और कवक, शैवाल और कवक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्रोटीन रिच एल्गा कौन सा एल्गा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है? क्लैमाइडोमोनास, साइटोनीमा, कास्मोरियम एंड स्पाइरुलिना। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 39 है
क्वेश्चन नंबर 39 है कि डॉग लाइकेन किसका नाम है? क्लाइडोनिया, पेल्टीजेरा, सिट्रेरिया एंड रोसेला। तो आपका ऑप्शन क्या है? पेल्टीजेरा। पेल्टीजेरा डॉग को डॉग लाइकेन भी कहते हैं क्योंकि पेल्टीजेरा से हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ते काटने के बाद हाइड्रोफोबिया हो जाती है, पानी से डर लगता है, उसकी दवाई बनी जाती है और ये पेल्टीजेरा कैनिना होता है। पेल्टीजेरा कैनिना इसका स्पीसीज है, इसी से हाइड्रोफोबिया की दवाई बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? डॉग लाइकेन। आंसर हो जाएगा पेल्टीजेरा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। लाइकेन में जो रिस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है? स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रिस्पिरेशन, आइसीडियम, सोरेडियम, सेफेलोडियम एंड सिफेली। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स सिफेली। क्वेश्चन नंबर 41, सैक में सेरेडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन है। In lichens, Soredium, Cephalium are the mode of vegetative reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, none of these. Question number 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ पार्ट ऑफ asexual reproduction. क्वेश्चन नंबर 42 है, अगर का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर पाया जाता है नील हरे शैवाल से, लाल शैवाल से, भूरे शैवाल से, डायटम से। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड एल्गी से, लाल शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात 43 है, अगर उत्पन्न करने वाला सवाल है। ऐसा क्यों सवाल है जिससे अगर प्राप्त किया जाता है? रोडेमिया, जिलेडियम, पेट्राकोस्पर्मम एंड हर्वेला। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ जिलेडियम। क्वेश्चन नंबर 44, अगर किस सवाल से प्राप्त होता है? जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। तो हमने आपको बताया था कि अगर इन दोनों जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया दोनों से प्राप्त होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के संबंधित प्रयोग में किया था? तो किस शैवाल का उपयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग कैल्विन तथा उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक, जिसे हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसे समझ जो C3 साइकिल होती है, कौन सी? ये होती है आपकी C3 साइकिल होती है। तो C3 साइकिल पैथवे के लिए क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किया गया था। क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 होगा दोस्तों इसके। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगर तथा एल्गेनिक अम्ल है। अगर एंड एल्गेनिक एजा फाइकोकोलाइड्स एक तरह का यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, रेंडियर मॉस होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल ये वाला है, रेंडियर मॉस क्या होता है? मॉस के नाम जब सुनते हैं तो हम लोग कहाँ भागते हैं? ब्रायोफाइट की तरफ। लेकिन होता क्या है कि यह एल्गा भी नहीं है और टेडोफाइट भी नहीं है। टेडोफाइट को भी हम लीवर बर्ड, हॉर्न बर्ड, हॉर्स टेल ये सब कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेंडियर मॉस क्या होता है? एक प्रकार का लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लाइडोनिया रेंजीफेरिना या क्लाइडोनिया जीनस संबंधित लाइकेन, जो मनुष्य के खाने के रूप में प्रयोग करता है। वास्तविक मॉस शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेंडियर मॉस है। रेंडियर मॉस क्या है? इट्स अ लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सामान्य रेंडियर मॉस कहलाता है? फिर वही सेम क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीट करके पूछा गया है कि निम्न कौन से सामान्यतः रेंडियर मॉस कहलाता है? कैलेडोनिया रेंजीफेरा, अभी हमने आपको इसका नाम बताया था, क्लाइडोनिया रेंजीफेरा। क्वेश्चन नंबर 50 होगा दोस्तों इसके बाद। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेंडियर मॉस इज अ लाइकेन used as a food by man. This belong to the genus Citreria, Loberia, Cladonia and Ansea. क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइडोनिया। क्वेश्चन नंबर 51 है, पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। Lichens are ecologically important because they are associated with the mycorrhizal roots. They are association of algae and fungi. They are pioneer, earliest settled and barren rocks and pasgeric conditions successful. क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दे आर पायनियर्स, earliest settlers of barren rocks and pasgeric conditions successfully. क्वेश्चन नंबर 52 होगा दोस्तों, यूलोथ्रिक्स में पाइरिनॉइड एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। यूलोथ्रिक्स में जो पाइरिनॉइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? तो देखिए, थोड़े पाइरिनॉइड सहित एक हरित लवक होता है ये
अनेक परिणाम सहित अनेक एक हरी लवक एवं एक परिणाम उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा परिणाम सहित एक हरित लवक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पाइरिनॉइड स्पायर वगैरह किस भाग में पाए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में ये सब करा दिया है दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है। पाइरिनॉइड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्पायरोगाइरा? क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किस पौधे में आर्चिगोनिया अनुपस्थित होती है? आर्चिगोनिया ऑप्शन इन विच प्लांट? स्पायरोगाइरा, फ्यूनेरिया, टेरिस एंड साइकस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पायरोगाइरा। बाकी ये दोनों साइक देखिए, फ्यूनेरिया क्या हो जाएगा? ये ब्रायोफाइट, साइकस एंड टेरिस ये है टेडोफाइट, वो जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रिज के अनुसार कारा संबंधित है किस वर्ग से? कारा है क्लोरोफाइटा, चारोफाइटा एंड चैरोफाइसी। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 56 दैट फाइकोलॉजिस्ट अध्ययन है किसका? फाइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रिज हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ, फ्रिज ने किसका क्लासिफिकेशन किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्गी का। क्वेश्चन नंबर 58, लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है। सिफेली इन लाइकेंस आर एनालोगस टू द स्टोमेटा, पैलिसेड टिश्यू, मेसोफिल्स एंड बंडल शीथ। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल। अब मिथ्या शाखा अगर हम मान लें तो इसको अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश मीडियम बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसका देखिए फॉल्स हो जाएगा, मिथ्या मतलब फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट इन विच ऑफ द एल्गी? आस्लेटोरिया, नोस्टॉक, साइटोनीमा एंड स्पारुलिना। क्वेश्चन 59 का राइट आंसर होगा साइटोनीमा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? इन विच ऑफ द डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? वॉलवॉक्स, स्पायरोगाइरा, ओडोगोनियम, सर्गेसम। क्वेश्चन 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स सर्गेसम। क्वेश्चन नंबर 61 है, जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होता है। जननांग, सेक्स ऑर्गन्स एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन क्लोरोफाइसी, चारोफाइसी, साइनोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स साइनोफाइसी। साइनोफाइसी मतलब ये कहाँ से हो जाएगा? साइनो बैक्टीरिया हो जाएगा। साइनो बैक्टीरिया क्या है? एक तरह का मान लें तो प्रोकैरियोट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गैंग्रोसिरा स्टेज इज फाउंड, गैंग्रोसिरा स्टेज किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाउचेरिया में। क्वेश्चन नंबर 63 है, दैट सिनगैमी इन एल्गा अकर्स, एल्गा में सिनगैमी अकर्स होता है कि इन आर्चिगोनियम में, इन वाटर में, इन ओवरी एंड इन सोइल। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं? व्हेन द पैसिव गैमेट्स ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय द सेवरल एक्टिव गैमेट्स ऑफ द several active gametes, the phenomenon is called as aggregation, clump formation, colonization. क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ क्लम्प फॉर्मेशन। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, इसमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मकों से घेरने की प्रक्रिया क्लम्प फॉर्मेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, पार्मेलिया लाइकेन संबंधित है फ्रूटिकोज लाइकेन से, कस्टोज लाइकेन से, लिवरबर्ट से, फोलियोज लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोलियोज लाइकेन से ये संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन नुकसानदायक है? कैटमिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेंस? इट्स अ लथेरिया। क्या हो जाएगा? लिथेरिया। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, चलिए, ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द म्यूसिलस सिक्रेटेड बाई, रेनिंग के समय जो ग्राउंड स्लिपरी हो जाती है किस वजह से? रोडोफाइसन एल्गी, साइनोफाइसन एल्गी, क्लोरोफाइसन एल्गी एंड चैरेसियन एल्गी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इट्स अ क्लोरोफाइसियन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 68, ट्राइमेडोमोनास का जीवन चक्र होता है। द
द लाइफ साइकिल ऑफ क्लैमाइडोमोनास इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड ट्राइफेजिक। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ हैप्लॉन्टिक। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्त, क्लैमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है, क्लैमाइडोमोनास शोज आइसोगैमी ओनली एंड आइसोगैमी ओगैमी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, सॉरी ये रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है क्लैमाइडोमोनास, जिसमें आइसोगैमी, ओगैमी एंड एनाइसोगैमी तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली हरी ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस साइट क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर एंड वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट दिया, पर इससे चक्कर मत पड़िएगा, राइट आंसर क्या क्रोमैटोफोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यह मोनेरा जगत के अंतर्गत है। इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्रोमैटोफोर होता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला मुख्य वर्ण पिगमेंट सी फाइकोसानिन होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटीन, सी फाइक्रोथिन भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्लासिफाइड किया जाता है किसमें? इट्स अ साइनोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्लू ग्रेन एल्गी सदस्य हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी आर मेंबर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 का ए सही हो जाएगा, इट्स अ मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है, फ्यूकोजैंथिन इज द मेन पिगमेंट इन साइटोनीमा, चारा, एटोकार्पस वोल्वॉक्स। तो फ्यूकोजैंथिन क्या होगा? ये होता है रेड कलर का, किसका होता है? रेड और ब्राउन कलर का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेड। इसमें ब्राउन एल्गी कौन है दोस्तों? यह एक्टोकार्पस। तो राइट आंसर होगा एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 है, सॉरी 74 होगा, विच आर द फॉलोइंग लैक इज अ ट्रू न्यूक्लियस। इसमें कौन सा ट्रू न्यूक्लियस पाया, किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? जैसा ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन फैट्स, ऑल द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया, फिर कहेंगे साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। तो राइट आंसर क्या? 74 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? विच आर द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च? इट्स द क्लोरेला। किसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोरेला से जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी दोस्तों, तो वहां से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, और जो रिस्पायरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेस रिसर्च सेंटर में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरेला का। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाला शैवाल है, अल्वा, सार्गेसम, लैमिनेरिया, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 77, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल कहे जाते हैं, चट्टानों पर जो शैवाल उगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सेक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस, टेरिकोलस एंड कैप्रोफिलस। तो आपका 77 का आंसर होगा क्या? सेक्सिकोलस। क्या हो जाएगा? ये चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? एप्पल काई, आरिस काई, क्लब काई, रेंडियर काई। क्या? रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस क्या है? सॉरी, यहाँ में ये रेंडियर मॉस क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये लाइकेन है, इसलिए जब यहाँ पे पूछा जाएगा तो इसे भूल जाइएगा पहले, तो इसको हटा दीजिए। तो एप्पल, अब ये क्लब मॉस की बात करेंगे, तो क्लब मॉस आपका क्या है? लाइकोपोडियम होता है। क्या होता है? लाइकोपोडियम होता है क्लब मॉस, और ये क्या है? टेरिडोफाइट है। ठीक है, अब बचा आपके पास एप्पल मॉस एंड आयरिस मॉस। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयरिस मॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79, परजीवी शैवाल सिफिलोरस संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफाइसी। पैरासिटिक एल्गी सेफ्लूरस बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 है, आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन वोल्वॉक्स, चारा, एक्टोकार्पस एंड बाटाकोस्पर्मम। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एस्लेटोरिया से संबंधित नहीं है? ऑस्लेटोरिया संबंधित कौन है? अशाखित पौधांग, हार्मोगोनियम, चल विभाजन डिस्क।
तो क्वेश्चन 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चल बीजाणु अर्थात जू स्पोर किसमें, अस्लेटोरिया में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चाय के लाल कीड़े का निमित्त है एस्परजिलस, पैरासिटिकस, सिंट्रिकस, एंडोबायोटिकम, पोलीपोरस वर्सिकोलर, सेफ्लोरस वायरेंसिस। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेफ्लोरस वायरेंसिस। सेफ्लोरस वायरेंसिस क्या है, ये चाय में रेड किट नामक रोग उत्पन्न करता है। द ऑर्गन बाय विच यूलोथिक्स अटैच टू द सब्सटेंस इज नोन एज होल्ड फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 इज दैट अमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स ऑफ एल्गा आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर, जूगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एंड एनाइसोगैमेट्स। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स एप्लानोगैमेट्स। क्वेश्चन नंबर 85 है, न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन फ्यूकस, यूडोगोनियम, ऑस्लेटोरिया एंड चारा। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इट्स चारा। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियर नामक नर मादा जनांग पाए जाते हैं। सेम क्वेश्चन किस में हो जाएगा, ये कैरा या फिर चारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑयल इज द रिजर्व फूड इन क्लैमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, वाउचेरिया एंड चारा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाउचेरिया। वाउचेरिया का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो ऑयल होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 है, बैट्राकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित करते हैं। द प्लांट ऑफ बैट्राकोस्पर्मम अपीयर बीडियट ड्यू टू ग्लोमेरुल, कार्टिकेशन, कार्पोगोनियम, एसिस्टिकार्पस। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स ग्लोमेरुल की वजह से वो ऐसा शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, पामेला स्टेज निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। पामेला स्टेज निम्न स्टेज किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 90 is that in which species the Chlamydomonas, the cell of Palmella stage develop hematochrome and become non-motile thick-walled hypnospores। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 दिए हैं, 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, सी कॉर्डेटा, सी यूगुमेटस, सी क्लेनी एंड सी निवेलिस। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी निवेलिस। क्वेश्चन नंबर 91 है, नॉस्टॉक कोशिका की भीतरी परत बनी होती है। नॉस्टॉक कोशिका की भीतरी परत किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से, सेलुलोज और पेक्टोज से, केवल पेक्टोज से। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा म्यूकोपेप्टाइड का। क्वेश्चन नंबर 92 है, बैट्राकोस्पर्म शैवाल पाई जाती है। द एल्गी बैट्राकोस्पर्मम इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक, फ्रेश वाटर एंड लिथोफाइटिक। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है, वह रेड शैवाल जो ना तो लाल रंग का है और ना ही समुद्री है। द रेड एल्गी दैट आर नाइदर रेड इन कलर और नॉर इन मैरीन, इट्स अ बैट्राकोस्पर्मम। ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, बट होता क्या है, पॉलीसाइफोनिया का होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 है, बैट्राकोस्पर्मम होता है अलावड़ी लाल शैवाल होता है, मिड रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 95 है, 95 है, बैट्राकोस्पर्म के कार्पोस्पोर्स ऑफ बैट्राकोस्पर्मम आर, बैट्राकोस्पर्म का कार्पोर्स होता है नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, कवर्ड एंड मोटाइल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 90, द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज डोम शेप्ड, कैपिटेट, पॉइंटेड एंड लोब्ड। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन से सवाल में पीढ़ी एकांतरण होता है, विच एल्गी exhibit alternation of generation, एक्टोकार्पस, क्लैमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन से नीली हरी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा एंड एस्लेटोरिया। क्वेश्चन 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्लेटोरिया। क्वेश्चन 99 है दोस्तों, शैवालों के बहुवर्षीय
सवालों में बहुवर्षीयता की सबसे अधिक उपयुक्त विधि प्रदर्शित करता है? एकाइनेट द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा और निषेक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकिनेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है एंड लास्ट क्वेश्चन है। इन लाइकेन द टर्म एस्कोमेटा रिफर्स टू एस्कोकार्प, एस्कस जोन, एस्कोजेनस हाइफी, एस्कस मदर सेल। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स एस्कोकार्प। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको ये 100 क्वेश्चन ये भी करा दिए हैं। इसके साथ हमने आपको 140 क्वेश्चन का एक वीडियो और अपलोड कर दिया था। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने हो गए? 240 क्वेश्चन हो गए। और ये 240 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ कराया है 140 वाले क्वेश्चन वीडियो में करा हुआ है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन के लगभग 90% पार्ट किसमें आपके 100 वाले क्वेश्चन में, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप जान गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था।